हेलो बच्चों। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि CSIR नेट के रेफरेंस से, गेट के रेफरेंस से, DBT, बेट, ICMR के सबके सभी जितने भी आपके टारगेटेड एग्जाम्स हैं सभी के रेफरेंस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही लार्ज टॉपिक नहीं है, बहुत ही स्मॉलेस्ट टॉपिक है। आई थिंक स्मॉलेस्ट, इसको तुम करके जाओगे पक्का एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, मिल ही जाएगा। और बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है बस। ठीक है, इसमें मैं आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट कवर कराने वाला हूँ जिसमें हमारा आएगा बार ग्राफ आएगा, ठीक है, और लाइन ग्राफ आएगा, और हमारे कुछ और टॉपिक आएगा जैसे कि जिसमें टेबल दी जाती है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उनको कैसे सोल्व करना है, कैसे उन पे आपको उनको अटेम्प्ट करना है, जल्दी से जल्दी कैसे उनको सोल्व करना है, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, और तरीका हमारा वही रहने वाला है कि आप लोग पहले क्या करना, मुझसे पहले उन्हें ट्राई करना सोल्व करने की। ठीक है, और अगर नहीं होता देन ट्राई करना कि अंडरस्टैंड करो। ठीक है, मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों को ऐसा एक चार्ट दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसा एक चार्ट दे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें या तो आपको एंगल देखो इसमें दो ही चीज दी जाएगी। ये चार्ट हमें दो तरीके से दिया जाएगा, या तो एक चार्ट दे दिया, ठीक है, ऐसा एक चार्ट दे दिया, और उसमें क्या करेंगे वो एंगल्स दे देगा आपको। ठीक है, मतलब डिग्री दे देंगे कि ये तुम्हारा 135 डिग्री है। ठीक है, ये ऐसे ही ये वाला दे देंगे कि 45 डिग्री है। ठीक है, या दूसरा वाला कुछ ऐसे परसेंटेज दे देंगे। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मतलब दोनों को तरीका सोल्व करने का एक सिंपल सा एक ही रहता है। ठीक है, तो जैसे कि अब बात करते हैं पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट क्या होता है, कुछ नहीं है, बस डेटा को शो करने का एक तरीका है। ठीक है, डेटा को शो करने का एक तरीका है। तो जो टोटल वैल्यू होती है ऑफ ऑल सेक्टर इन पाई चार्ट, हमें ये बस कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो भाई टोटल तो 100% ही होगा ना, कि जो टोटल ये जो हमारा टोटल जो एंगल होगा ये टोटल 360 होगा। सॉरी, बहुत गंदा बन रहा है। ठीक है, 360 डिग्री होगा। और जो टोटल परसेंटेज होगा, ओवरऑल जो सम होगा, वो 100% होगा। बस ये दो चीज याद रखनी है। अब इसमें क्या होगा कि मान लिया आप लोगों को इसमें क्या दे दिया, ऐसा भी हो सकता है कि वो वैल्यूज दे दे, कि बोल दे कि देखो जरा यहाँ पे 100% इसके अंदर लाई कर रहे हैं, 5% इसमें लाई कर रहे हैं, 5 इसमें लाई कर रहे हैं, 10 इसमें लाई कर रहे हैं, और 25 में लाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कर दे और बोल दे कि बताओ एंगल कितना होगा। तो एंगल कुछ नहीं करना तुम्हें, जिस सेक्टर का एंगल पूछा है, ठीक है, जिस भी सेक्टर से वो एंगल पूछ रहा है तो उसकी कैटेगरी वैल्यू देखो क्या है। जस्ट थिंक फॉर एग्जाम्पल कि उसने बोला कि ये जो येलो वाला पार्ट है, बताओ येलो वाला पार्ट जो है वो कितना एंगल ले हुआ है। तो कुछ नहीं करना, उसकी कैटेगरी वैल्यू डालो यहाँ पे और अपन में टोटल डाल दो 5/2, जितना भी टोटल इसका आएगा वहां से कैलकुलेट करके। और अगर एंगल पूछा है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो, और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। ठीक है, सेक्टर एंगल भी निकल जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज शेयर भी निकल जाएगा, दोनों तरीके से। ओके, ठीक है, बस इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि एक पाई चार्ट दिया है। ठीक है, इसी चार्ट पे हमारे 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले तुम इसको खुद ट्राई करो। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको। तुम ना इसको पोज कर लिया करो बीच में। ठीक है, पोज करने के बाद खुद सोल्व कर लिया करो क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ये एक पाई चार्ट दे दिया गया है, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट ग्रेन फ्रॉम इंडिया इन 2010 में दिखा रहा है। ठीक है, इनकी जो एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, ओके, उसके बारे में दिखा रहा है। ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, द परसेंटेज ऑफ क्रॉप बी एक्सपोर्टेड। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से जो क्रॉप बी है, क्रॉप बी जो है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो अब ये बताओ क्रॉप बी का जो डिग्री है वो कितना है। क्रॉप बी कौन सा है, ये हमारा क्रॉप बी है, तो 72 हमारा इसका डिग्री दे रखा है। तो जब परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या क्या किया था, परसेंटेज ऑफ क्रॉप बी निकालेंगे जब हम, तो उसका एंगल रखेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, और इंटू में क्या करेंगे, 100। बस खत्म। ये इससे कितनी टाइम कट रहा है, 5 टाइम। ये इससे कितने टाइम कट रहा है, 20 टाइम। तो कितना आ गया, 20%।
बस इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या क्या है इसने कि इफ ए टोटल ऑफ 1.5 मिलियन क्विंटल्स ऑफ क्रॉप एफ वाज एक्सपोर्टेड। ठीक है, यानी कि जो क्रॉप एफ है, एफ, ओके, वो टोटल जो एक्सपोर्ट हो रही है वो 1.5 मिलियन क्विंटल हो रही है, एम क्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ फूड, टोटल फूड ग्रेन एक्सपोर्टेड इन मिलियंस। अब टोटल जो फूड एक्सपोर्ट हुआ है वो बता दो कितना हुआ। तो भाई एफ जो है हमारा, एफ जो है वो 45 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग है। इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिया है, देखो जरा 45 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग है 1.5 मिलियन की। ठीक है, और 360 डिग्री जो होगा वो टोटल होगा, हमें 360 के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, एक्स हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, इनका रेशो जो होगा वो इक्वल रहेगा बस। तो 45 अपॉन 360 और 1.5 अपॉन मैक्स। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो जरा x यहाँ पे चला गया, ये तो इसके यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, तो 1.5 यहाँ से हो गया ये। ठीक है, तो 360, ठीक है, इंटू 1.5 और डिवाइड बाई 45, ओके, विच इज इक्वल टू 12, which is equal to ये 4.5 और 45, 12। हाउ 45 से ये कितने टाइम कट रहा है, कितने टाइम कट रहा है, ये कट रहा है 8 टाइम। ठीक है, और 8 इंटू 1.5 कितना होता है 12। ठीक है, तो आंसर इज 12। ओके, और भी तरीके से इसे सोल्व किया जा सकता है, जैसे कि तुम एक काम कर लो कि मान लिया कि टोटल x है। ठीक है, x है टोटल, टोटल x मान लिया, तो x का कितना परसेंट, x का 45 जो है डिवाइड बाई 360 जो है, ठीक है, और इंटू में 100, ये हमारी परसेंटेज आ गई। ये कितना है 1.5 है। ठीक है, तो अब इसे निकाल दो, चाहे ऐसे सोल्व कर लो, मतलब मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेज हो सकते हैं यहाँ पे, बल्कि हमारा जो ये है ना ये 100 ही आएगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकाले, हम कर रहे हैं कि ये अपॉन ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा परसेंटेज आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ से कर देंगे 1.5 से, हमारे यहाँ से भी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो मतलब अपना सोचने का तरीका है, हम कैसे भी कर सकते हैं, बट मुझे बेस्ट भी यही लगता है कि जब भी आपको किसी डिग्री के कोरस्पोंडिंग दिया हो और हम टोटल के कोरस्पोंडिंग निकालना हो, या टोटल के कोरस्पोंडिंग निकालना होता, जब मैं ये कह देता कि चलो बताओ बताओ सी का कितना होगा, तो भी हम यही करेंगे, मतलब 45 के कोरस्पोंडिंग ये कर दो और जो सी की डिग्री है उसकी कोरस्पोंडिंग एक्स करके, और यही सबसे बेस्ट वे है कि इनका दोनों का यहाँ पे रेशो ले लो, इक्वल कर दो, रेशो इक्वल। ठीक है, रेशो इक्वल, बेस्ट वे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि the three crop which combine to contribute exactly 50% of total export। अब देखो जरा, इसने कहा कि कंबाइन 50% कंट्रीब्यूट कर रही हो, तो मान पहले देखो जरा, फर्स्ट को सोल्व करते हैं, ए एफ और अदर्स। ए का देखो कितना है, ए का 72, 72, एफ का कितना है 45, अदर का कितना है, अदर का बताओ कितना है 99, सम कर लो इनका, तो देखो जरा 9 और 2 11, 11 और 5 16। ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ से, 9 और 1 10, 10 और 11 कितना हो गया, 10 और 11 21, ये तो रॉन्ग हो गया। अब सेकंड को चेक कर लेते हैं, ए का ए कितना हो गया 72 प्लस 72, और प्लस में सी कितना हो गया 3 6, देखो जरा कितना हुआ 0 और 180, या सो ये 180 हो गया, बस यहाँ से चेक कर ले। ओके, आगे के ऑप्शन खुद से चेक कर लेना। ठीक है, ओके, अब आता है हमारा बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है, पहले बार ग्राफ समझ लेते हैं। तो बार ग्राफ में देखो कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे इसमें दो एक्सिस हो गए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा एक, ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है, और मे भी जो बार है हमारे वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट दो एक्सिस रहेगी। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है, यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है,
तो डिफरेंट कैटेगरीज की जो क्वांटिटी है उनको हम मेजर करते हैं इसमें, मतलब अलग अलग तरीके से देख लेते हैं, इनका ग्राफ यूज करते हैं। नॉर्मली तुम देख लो जीडीपी, अगर अलग अलग कंट्री की अलग अलग ईयर में देखना हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन दिया गया है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोइंग द यूज ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रेवल टू स्कूल, यानी कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल जा रहे हैं, और उनके इन ए सर्टेन लोकेलिटी ऑफ ए टाउन, किसी लोकेलिटी से स्टूडेंट जो है जा रहे हैं स्कूल में, और ये बार ग्राफ जो है उनकी डिफरेंट मोड ऑफ, मतलब किस तरीके से वो किस वाहन से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, बाइसिकल से आ रहे हैं, रिक्शा से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट लोकेलिटी, यानी कि इसने पूछ लिया कि टोटल स्टूडेंट बता दो जो आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले एक बार हमेशा ग्राफ को थोड़ा सा देखने हैं, ठीक है, अच्छे से देखना। तो नीचे तो मोड ऑफ ट्रेवल दिया हुआ है, वो कितने मोड है, 5 मोड है, और उसने यहाँ पे क्या दिया है, वर्टिकल एक्सिस में क्या दिया हुआ है, देखो जरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और 1 यूनिट जो है इक्वल टू 10 स्टूडेंट है। ठीक है, एक यूनिट जो है वो 10 स्टूडेंट के इक्वल भी है। ओके चलो, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जब हम टोटल स्टूडेंट निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकालेंगे तो देखो कार से कितने लोग आ रहे हैं, देखो जरा, 6, तो हमारा क्या आ रहा है, 6 तो हमारी यूनिट है, बट 10 से मल्टीप्लाई यूनिट, तो 60 तो स्टूडेंट आ गए बाय कार। बस से देखो कितना आ रहा है, तो बस से देखो ये वाला बस से आ रहा है, ठीक है, ये कार से तो 6 हो गया, ये बस से हो रहा है कितना, 15। ठीक है, तो 15 की हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हमारे किससे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं। अब आए मोप्ड, ठीक है, तो मोप्ड से कितने आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं। ओके, खुद से कर लो यार, अब तो बाइसिकल से देखो कितने आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, खुद से कर लो, मेरे से पहले कर दोगे तुम लोग। रिक्शा से कितने आ रहे हैं, 16, यानी कि 160 आ रहे हैं, कर लो इनका समक कर लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो ओके, कितना हुआ, लास्ट में 0 हो गया। ठीक है, 6 और 5 11, 11 12, 12 20 20 26। ठीक है, तो बचा 2। ठीक है, 2 1 1 2 3 4 4 2 6, तो 660 टोटल आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया डी वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट हमारे आ गए, टोटल याद रखना 660। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बस फ्रॉम दैट लोकेलिटी, तो परसेंटेज पूछा है किसका, जो कि बस यूज कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट यूजिंग बस। ठीक है, तो बस यूज करने वाले लोग देखो कितने हैं, ये है हमारा बस यूज करने वाले लोग, विच इज 150 अपॉन में टोटल 660 इंटू में 100, इजी पीजी, है कि नहीं भाई, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया सर, बोलोगे। ओके, तो ये 3 से कट गया, यहाँ पे 11 आ गया, इंटू में ये आ गया 100, विच इज ओके 445 6 5 एंड 4। ओके, तो समथिंग लाइक दिस, इतना आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लोगे तुम अच्छे से, जानते ही हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाता कि चलो बस से नहीं, मान लिया कार से कितने लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे कार का आ जाता। अगर कार की जगह बाइसिकल पूछ लेते तो बाइसिकल आ जाता, और इन केस टोटल पूछ लेते कि कार प्लस बस के कितने आते, यहाँ पे कार प्लस बस आ जाता। तो जो भी होता, मतलब परसेंटेज तो निकालनी आती है ना हम लोगों को, जो भी होता, मान लिया यहाँ पे एक्स समथिंग एक्स वाई जो भी होता, तो एक्स वाई का यहाँ पे आ जाता नंबर्स। ठीक है भाई, और डिप अपॉन में टोटल आ जाता, इंटू 100 आ जाता। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ रहेगा हमेशा, ज्यादा कुछ बड़ी बात तो नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगेन सेम ही क्वेश्चन पे सेम ही ग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट यूज बाइसिकल एंड रिक्शा कंबाइन। ठीक है, तो इसने पूछ लिया कि नंबर्स बता दो भाई, जो कि बाइसिकल यूज कर रहे हैं और रिक्शा यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का सम करना है बेसिकली हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो बाइसिकल यूज कर रहे हैं उनका, और जो रिक्शा यूज कर रहे हैं उनका सम निकाल लेंगे, एक एक इंडिविजुअली देख लो। तो जो बाइसिकल यूज कर रहे हैं, बाइसिकल यूज करने वाले देखो कितने हैं, ये बाइसिकल है, तो बाइसिकल यूज करने वाले कितने हैं, 180, क्योंकि 18 हो रहा है, और 10 10 1 यूनिट इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिक्शा वाली, तो रिक्शा में कितना है, 16, तो 160 ये हो गया, तो कितना हो गया ये, आई थिंक 340 हो गया। ठीक है भाई, तो देखो 340 आंसर आ गया हमारा। ओके, तो यही होता है बार ग्राफ में,
मतलब बार ग्राफ में हो सकता है थोड़ा चेंजेस हो जाए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ना हो, या थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाए, या यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे कुछ रेशो दे दिया जाए, या कुछ और, मतलब बट ऐसा ही रहता है ऑलमोस्ट। ओके, चलो अब बात करते हैं लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ में क्या होता है, बेसिकली आपको लाइंस दी जाती है ग्राफ में, ठीक है। मतलब लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती है जो कि ऐसे वाई और एक्स एक्सिस में रहती है, और ये थोड़ी थोड़ी सी क्या होती है कि वो ज्वाइन रहती है, जैसे फर्स्ट लाइन ही हो गई, सेकंड लाइन ही हो गई, थर्ड लाइन हो गई, फोर लाइन हो गई, फिफ्थ लाइन हो गई, सिक्स लाइन हो गई। ऐसी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये किसी एक कंपनी के लिए दे दिया, ए के लिए, और बी के लिए एक और इससे अलग दूसरी लाइन दे देते, समथिंग लाइक दैट, कि ऐसे कहते कि एक ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज के लिए भी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तुम्हें बस बेसिक सी चीज समझनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें इसमें एक चीज समझ में आई, देखो, देखते ही क्या समझ में आ रहा है, देखते ही हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो नीचे ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ईयर्स दिए हुए हैं, ओके। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्टिकल पे, वर्टिकल एक्सिस पे दिया है रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बाय कंपनी ओवर द ईयर। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेशो दिया हुआ है इंपोर्ट, जो इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, अपोन में जो एक्सपोर्ट हुआ है, उसका ये रेशो दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि आर दिया हुआ है, रेशो है इंपोर्ट अपोन में एक्सपोर्ट, ठीक है, बाय कंपनी, ओके। अब चलो इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। लाइन ग्राफ में क्या दिया है, टोटल अमाउंट दिया है, देखो यहाँ पे क्या, फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय कंपनी टू द अमाउंट एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ 1995 टू 2001। देखो जरा, 1995 से 2001 तक का जा रहा है, ओके। तो ये दे दिया। अब इसने पूछा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, गिवन ईयर्स, वर द एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट। अब एक बात बताओ, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो इंपोर्ट जो हो गया, इंपोर्ट अपॉन में एक्सपोर्ट जो है, अगर इंपोर्ट अगर ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो इसका मतलब रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा, वन से बड़ा होगा, ठीक है। ये तो हुआ जब जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। और अगर दूसरा केस क्या है कि अगर इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो ये वन से छोटा होगा, यानी कि एक्सपोर्ट, इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट बिगर होगा। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया तो ये रेशो वन से छोटा होगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है समझने की। इसने पूछा कि इन हाउ मेनी इयर्स वर एक्सपोर्ट मोर, एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब है कि रेशो क्या होगा, वन से छोटा होगा। तो वन से छोटा रेशो देखो कहाँ पे है, एक यहाँ भी वन से छोटा है, यहाँ भी वन से छोटा है, यहाँ भी वन से छोटा है, ये वन से बड़ा हो गया तो ये नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना, ये भी ले सकते हैं, ये भी नहीं लेना। तो इन हाउ मेनी ईयर्स, गिवन ईयर्स, वर द एक्सपोर्ट मोर, तो 1 2 3 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एंड कौन कौन सी ईयर हो गए, ईयर 1995, 1995 में देखो जरा, 1996 हो गया, 1997 भी हो गया, और 2000 हो गया। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा, ठीक है। अगर मान लिया इंपोर्ट पूछ लेते कि बताओ इंपोर्ट किस में आ जाता, तो इंपोर्ट वाले केस में हमारा ये क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाता कि रेशो हमारा वन से बड़ा है, वन से बड़ा देखो कितना हमारा 1 2 3, तो 3 ईयर में हमारा इंपोर्ट ज्यादा था। और अगर इक्वल पूछ लेते तो हम ढूंढते कि कहाँ पे रेशो इक्वल है, ओके। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में दे दिया, देखो जरा, कि इन 19, इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी इन 1996 was 272 करोड़, ठीक है, 1996 में अगर इंपोर्ट इतना था, तो एक्सपोर्ट बता दो कितना था 1996 में। तो 1996 देखो जरा, ये 1996 है जो कि यहाँ पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेशो है, रेशो इज इक्वल टू इंपोर्ट अपॉन में एक्सपोर्ट, ठीक है भाई, ओके। इंपोर्ट कितना दे दिया इसने, 272, एक्सपोर्ट को है ई मान लो, और विच इज इक्वल टू 0.85, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 272 अपॉन में 0.85,
ठीक है 0.85 विच इज इक्वल टू, सोल्व कर लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, जब इसको तुम सोल्व करके आएंगे, देखो जरा कर लेते हैं अच्छे से। 272 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 85 हो गया भाई। अब इसको 17 से कट करते हैं, 17 से 5 टाइम कट जाएगा, और 17 से इसको करते हैं 1 एंड 7 टाइम या 6 टाइम आई थी। देखो जरा 102 बच जाएगा ना, और 17 6 का 102, सही बात है। और इससे ये कट गया कितने टाइम में, ये कट गया 20 बार, 16 दूनी 32, 320। ओके, तो 320 करोड़ से आ गया। ओके, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार। अब बात करते हैं कि इंपोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। इसने पूछा कि जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट जो रेशो है ना, वो कब मिनिमम है। इस ये पूछा है कि मिनिमम कब है, तो मिनिमम कब होगा ये भाई। देखो जरा, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट जो है रेशो, वो मिनिमम कब होगा, जब ये सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा, तो सबसे कम कब होगा, देखो जरा 1997 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबसे कम, यहाँ पे देखो, तो 1997 इसका आंसर आ गया। अगर पूछता कि ये सबसे मैक्सिमम कब था, तो मैक्सिमम देखो कहाँ पे था, मैक्सिमम यहाँ पे हो जाता। अगर पूछता सेकंड मैक्सिमम कब था, तो सेकंड मैक्सिमम 1919 में हो जाता। थर्ड मैक्सिमम पूछता तो यहाँ पे हो जाता। इसी तरीके से सेकंड मिनिमम पूछता तो सेकंड मिनिमम क्या हो जाता, 1995 में हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं यार, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब ये कुछ मैंने अलग से डाले हुए टेबल के क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे लगा कि ये भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको अलग से डाल दिया। ओके, तो देखो जरा इसमें क्या दिया, प्राइस ऑफ डायमंड हैविंग ए पर्टिकुलर कलर एंड क्लियरिटी टेबलेटेड दे दिया इसने। अब इसने क्या दिया है कि देखो यहाँ पे वेट ऑफ डायमंड दिया हुआ है, तो वेट ऑफ डायमंड दे रखे हैं यहाँ पे अलग अलग क्रेट्स में, कि 0.25 है, 0.5 है, 1 है, 2 है। उसने कहा प्राइस ऑफ डायमंड जो होगा इन रुपी पर क्रेट, रुपी पर क्रेट दिया हुआ है इसने, ये बात यहाँ पे याद रखना। ठीक है, हम इसका टोटल प्राइस भी निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो टोटल प्राइस निकाल लो साथ साथ। ठीक है, टोटल प्राइस यहाँ पे हम साथ साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो जरा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोटल प्राइस कर देंगे। ओके, तो देखो जरा इसने बोला है कि वेट जो डायमंड का है वो 0.25 है, और तो प्राइस ऑफ डायमंड जो होगा इन रुपीज पर क्रेट कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख पर क्रेट होगा, लेकिन कितना है, 0.25 है, तो कितना हो जाएगा, 0.25 लाख प्राइस नहीं हो जाएगा इसका भाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा। क्योंकि भाई ये कितना है, हाफ, ये 1/4 करेट है, और 1 लाख का तो 1 करेट आता। अब देखो जरा इसने क्या कहा है कि 0.5 वेट का अगर तुम डायमंड लोगे तो उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो तुम्हें 2 लाख पर करेट पड़ेगी, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा इसका, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा है, इसने कहा है कि अगर वेट 1 है करेट्स में, तो जो प्राइस होगा ना वो 4 लाख पर करेट होगा, तो 4 लाख ही हो जाएगी। अगर भाई टोटल प्राइस, तो अगर बात करें वेट कितना है, 1 है। अब बात कर लेते हैं कि अगर 2 करेट का है डायमंड, तो 2 करेट का है तो 8 लाख पर करेट पड़ेगा, तो यानी कि टोटल टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, टू करेट की, तो विच इज 16, आई थिंक 16 करोड़ पड़ेगी ना, सही बात है, 16 लाख, सॉरी 16 लाख पर करेट। ओके, अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है, देखो नीचे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन हाउ मैनी 0.25 कैरेट डायमंड कैन बी परचेज्ड फॉर द प्राइस ऑफ ए 2 कैरेट डायमंड। यानी कि किसी ने 2 कैरेट डायमंड किसी के पास में है, ठीक है 2 कैरेट है, और इनको ना 0.25 के कैरेट्स के डायमंड चाहिए। ठीक है, डायमंड जो चाहिए इनको 2.25 कैरेट्स के चाहिए, तो कितने आ जाएंगे इससे इसमें। तो देखो जरा, जो 2 कैरेट की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है 2 कैरेट की, कॉस्ट ऑफ 2 कैरेट डायमंड की जो कॉस्ट है वो कितनी है, हमने यहाँ पे निकाली है ऑलरेडी, 16 लाख है। ठीक है, 16 लाख है, और कॉस्ट ऑफ 0.25 कैरेट की कितनी है, कॉस्ट इसकी कितनी है 0.25 में, हमने निकाल लिया था ऊपर लैख, ये भी लैक्स में और ये भी लैक्स में। तो अब हमें नंबर्स निकालने, तो नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे भाई 16 अपॉन में 0.25 लैक्स, तो इससे क्या नंबर निकल के आ जाएगा हमारे। भाई बात यह है ना कि
ऐसा मान लो कि हमारे पास में एक मान ली 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, और हमें टॉफी जो मिल रही है वो 1 रुपए की एक मिल रही है, तो 100 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? तुम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे एक को। तो ऐसे यहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे पास में 16 लाख रुपए है, ठीक है, 16 लाख रुपए है हमारे पास में, और जो हमें एक छोटे वाला डायमंड मिल रहा है वो हमें कितने का मिल रहा है, 0.25 लाख का मिल रहा है। तो बताओ टोटल डायमंड कितने मिलेंगे, तो हम इसके डिवाइड में ये रख देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो ऊपर नीचे, तो 64 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 64, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चेंज हो सकता था कि चलो 0.25 की जगह पर बोल देता कि चलो 0.5 के कितने डायमंड आ सकते हैं, पॉइंट और 1 के कितने आ सकते हैं। तुम इन क्वेश्चन को ट्राई किया करो हमेशा, ठीक है। जैसे कि तुम एक क्वेश्चन ट्राई करना कि बताओ 0.5 कैरेट के जो क्वेश्चन है, मतलब 0.5 कैरेट के जो डायमंड्स है वो कितने आ सकते हैं, ठीक है, कितने आ सकते हैं फॉर द प्राइस ऑफ 2 कैरेट, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करना, ओके। 0.5 दे दिया है कैरेट, और हमें निकालना है कि 2 कैरेट के अगर हमारे पास है तो उसमें हम 0.5 के कितने डायमंड्स ला सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ओके। चलो, ओके, तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए थे, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर आया था दिसंबर, ठीक है, मतलब 2025 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ टोटल कैंपस प्लेसमेंट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स दिया हुआ है हमें, ठीक है भाई, कि 2023 में ये कुछ परसेंटेज, मतलब कि ये कुछ प्लेसमेंट था, और ऐसे ही 2024 में ये परसेंटेज था। तो इसने पूछा है कि भाई 2024 में नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट हु गोट प्लेस वाज द डबल ऑफ प्रीवियस ईयर, कि भाई जो मैथ्स में 2024 में जो पास आउट हुए हैं, प्लेस्ड हुए हैं, उनका जो परसेंटेज है वो पिछले वालों से दुगना है भाई, ठीक है, नंबर्स दुगने हैं। तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्टूडेंट थे टोटल जो प्लेस्ड हुए, यहाँ पे वाई थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो जरा, जो 9y/100 होगा वो ट्वाइस होगा 7x/100 की। ये बात तो समझ में आ रही है कि इसका जो 9% है, इसका जो 9% है इस वाले ग्राफ का, वो ट्वाइस है इसकी 7% की। तो यहाँ से 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 से 100 कट हो जाएगा, एंड 14 12y/9x, ये y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ लाइफ साइंस स्टूडेंट जो कि 2024 में प्लेस्ड हुए। तो लाइफ साइंस में बताओ कितना चेंज हुआ, ये पूछ लिया इसने। तो जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं भाई, कितना हो गया, तो भाई देखो हमें पता ही है 43y हो गया अपॉन 100, कितना था कितना 44x/100, और डिवाइड में था कि कितना था, मतलब प्रीवियस ही आता है तो हमेशा, ये तो पता ही है, अपॉन में 100 और इंटू में 100 तो आना ही है परसेंटेज के लिए, ठीक है भाई। अब जरा देखो यहाँ से हम 100 सब में से कॉमन आके कट ही जा रहा है, 43 इंटू वाई की वैल्यू देखो कितना है, 14 अपॉन में 9x हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ पे आ गया 44x इंटू में 100, ठीक है, ये इंटू है यार, क्या करता हूँ, सारे x कैंसिल हो गए, ठीक है। और एक बात बताओ, ये अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है क्योंकि हमें, तो 43 44 लगभग क्लोजेस्ट ही हो गया, तो 44 44 44 कट हो गया, तो एक तरीके से 40 इंटू में, ये हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना जब भी फास्ट करनी हो कैलकुलेशन तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी ये देखो कितना हो गया, 5/9 हो गया इंटू में 100 हो गया, विच इज नियरली, ठीक है, विच इज नियरली कितना आ गया, 50% आ गया। कैसे आ गया, देखो जरा, ये 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, और 1/2 100/2 कितना हो गया, 50% के आसपास।
तो इट इज, और ये प्लस का है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंक्रीज बाय 50% हो गया अप्रोक्सीमेट। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूँ, बट फिर देख लेते हैं वापस से। इसमें क्या किया है कि एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट इन 4 कंट्रीज ABCD, ठीक है, टू मतलब 2014 में और 2024 में दे रखा है। ठीक है, ये हमें बार चार्ट दे दिया है। ओके, अब इसमें पूछा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिफोरेस्टेशन जो है वो किस वॉज इन कंट्री, किस कंट्री में सबसे कम डिफोरेस्टेशन हुई है। तो डिफोरेस्टेशन हमें यहाँ पे लगे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में एरिया ये था और बाद में एरिया ये हो गया। तो डिफोरेस्टेशन का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो परसेंटेज अगर डिफोरेस्टेशन में निकालनी है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे हम भाई, बाद में जो एरिया है, जो एरिया हो गया A2 अपॉन मतलब पहला एरिया माइनस का, और अपॉन में पहला एरिया इंटू में 100, यही बनेगा फॉर्मूला, है कि नहीं भाई। भाई जो एरिया बचा कटने के बाद, ठीक है, और जो एरिया पहले था, और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय हो जाएगा जो पहले था एरिया। तो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं ए के लिए। ठीक है, जब ए के लिए सोल्व करेंगे हम, तो ए के लिए क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे कितना हो गया, 150 हो गया, 150, ठीक है, 150 और 200 अपॉन में कितना हो गया, स्टार्टिंग में कितना था, 200 था, इंटू में 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 50 इंटू में 100 अपॉन में 200, ये 2 टाइम कट गया, तो 25% हो गया, वो भी निगेटिव में। डिफोरेस्टेशन हो रही तो निगेटिव ही होगा भाई, घट रहा है ना, परसेंटेज तो घटेगी ना। बी के लिए देख लेते हैं, तो बी के लिए देखो जरा, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना था, 400 एरिया था किलोमीटर स्क्वायर, और फिर कितना बच गया, जरा देखो 325 बचा। सही बात है, तो 325 अपॉन 400 मतलब माइनस 400 अपॉन 400 और इंटू 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वॉट, ये 4 टाइम कट गया, एंड यहाँ पे आ गया हमारा 75 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड 3 5 4 ठीक है, 18 समथिंग 18%। ओके, माइनस में। अब हम सी सोल्व कर लेते हैं। सी में क्या होगा, देखो जरा, स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में था 150, देखो 150 पे जा रहा है, ठीक है, और बाद में कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, तो 125 माइनस का 150 अपॉन में 150, ओके, इंटू में 100, बस सोल्व करना है। ये कितना हो गया, 25 इंटू 100 अपॉन में 150, तो इससे ये कट गया, ये कट गया 5 टाइम एंड 3 टाइम एंड 50 by 3 which is nearly I think 17%, ओके, which is nearly minus में 17%। अब बात कर लेते हैं किसका, डी का। तो डी में क्या हुआ, देखो जरा, कितना था स्टार्टिंग में, 600 था, और कितना हो गया, 550 हो गया। ठीक है, तो 550 माइनस का 600 डिवाइड बाय 600, ओके, ये इनके इंटू में 100 भी आना है, बोलना नहीं है चीज़ों को, ठीक है, बोलना नहीं है। तो 50 इंटू में 100 अपॉन में 600, ओके, 20 से 20 कैंसिल, एंड इट इज 15 अपॉन 6 विच इज नियरली 17 का भी हाफ हो जाएगा ना यहाँ पे, यानी कि 25 by 3 विच इज नियरली 8.33, ओके। तो मिनिमम किसके लिए आ गया, डी के लिए मिनिमम आ गया, कितना है 8.33, तो सबसे कम डिफोरेस्टेशन हुई डी के लिए, ओके। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया है, देखो जरा, ए फिटनेस सेंटर मैनेजर काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑन वन डे एंड सोर्ट द इंफॉर्मेशन इन पाई चार्ट। ये पाई चार्ट है, हमें ऑलरेडी पता है इसके बारे में, मैं समझा चुका हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें बैडमिंटन 50 डिग्री रखे हुए हैं, ठीक है, और देखो जरा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो फिटनेस ये वाला कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, ये 180 होगा ना टोटल, ये वाला होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या होता है, जब x प्लस 50 इजकल टू 180, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, 130। तो ये आ गया हमारा फिटनेस क्लासेस का, ओके। और इसी तरह जी इक्विपमेंट का दिया 170, तो क्लाइंबिंग का कितना हो जाएगा, क्लाइंबिंग का कितना हो जाएगा, ये भी 180 दिख रहा है ना,
तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये निकाल लेंगे पहले तो, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ सकती है और उसमें हमें मतलब अपना बेसिक माइंड लगाना है। एंगल्स वगैरह तो हमने पढ़ ही रखे थोड़े, ठीक है। अब इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, देखो जरा कि 20 वर प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है 50 डिग्री है, ठीक है। तो 50 डिग्री जो है वो कोरस्पॉन्डिंग टू किसके, 20% के इक्वल है जो कि बैडमिंटन खेले, ओके। तो इसने पूछा कि हाउ मेनी पीपल वर ऑल टुगेदर, सब लोग कितने थे, सब लोग के लिए कितने डिग्री, 360। और हमें एक्स निकालना, मैंने पहले ही बताया था, डिवाइड कर दो ऐसे, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। 5 360 20 बाई एक्स, एक्स इज टू कितना हो जाएगा 360 इंटू 20 अपॉन 50, इससे 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। 72 अपॉन 5 विच इज बेसिकली 144, ठीक है। तो 144 टोटल पर्सन आ जाएगी। अब मैंने यही बताया था तुम्हें। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी दिया जा सकता था कि मान लिया इसमें टोटल ना पूछ के हमें पूछ लेते कि बताओ फिटनेस क्लासेस में कितने होंगे, जिम इक्विपमेंट में कितने होंगे। तुम एक काम करो, सारे क्वेश्चन सोल्व करो। इसमें एफ भी कैलकुलेट करना है तुम्हें, ठीक है। एफ कैलकुलेट करना है, कितना होगा, जिम जिम में कितने लोग हैं वो भी कैलकुलेट करना है, क्लाइंबिंग कैलकुलेट करना है तुम्हें, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करो इंडिविजुअल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पाई चार्ट दिए हुए 4, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है स्टूडेंट का इन 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री गेट इक्वल नंबर्स। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वल नंबर है, यानी कि दोनों के दोनों जो है, दोनों का जो एंगल होगा, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। अब बात करिए 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट गो फॉर लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस के जो है 40% है, इनकी 360 अगर टोटल है तो उसका 40% निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, ओके। तो कितना हो गया ये जरा कैलकुलेट कर लेना एक बार, इस 0 से 0 कट गया एंड 36 44 144 डिग्री आ गया, ठीक है। 144 डिग्री ये आ चुका है। अब इसने पूछा है कि एंड रिमेनिंग जो भी बचा वो भी इक्वली डिवाइडेड है मैथ में अर्थ साइंस में, यानी कि मैथ और अर्थ साइंस जो है दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि अगर ये y होगा तो ये भी y डिग्री होगा, ओके। तो मैं क्या समझ में आ रहा है कि P और C इक्वल है, यानी कि दो ये इक्वल रहेगी, दो ये इक्वल रहेगी और बाकी 144 रहेगा। तो देखो जरा पहले को चेक कर लेते हैं। तो पहले में ये वाला और ये वाला एंगल जो होगा, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। जरा देखो जरा, ये जो दोनों एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दिख रहा है हमें, दोनों 90 लग रहा है अप्रोक्सीमेट। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ओके। और फिर ये देखो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये कितना होगा ये तो नहीं दिया, बट ये इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और ये तुम्हें दिख रहा है कि ये बचा हुआ जो है ये 144 के अराउंड तो होगा ही होगा, तो ये हमारा सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा इसमें क्या ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, भाई ये दोनों इक्वल नहीं लग रहे, बिल्कुल नहीं लग रहे, नहीं है ये दोनों इक्वल, ठीक है। और ये वाला भी देखो जरा, ये कितना है, ये 180 प्लस एंगल है, 180 प्लस है, ठीक है। तो 180 प्लस तो हमारा किसी में है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें इक्वल दिख रहा है कोई, इक्वल इसमें कोई दिख रहा है, कोई दो इक्वल, मतलब हमारे तो दो पेयर इक्वल होने चाहिए थे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसमें देखो जरा, कोई दो पेयर इक्वल दिख रहे हैं, ना ये दिख रहा है, ये ना तो ये इक्वल दिख रहे हैं, ना ये इक्वल दिख रहे हैं। हाँ ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, चलो ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, बट देयर मस्ट बी 144 एंगल, बट देयर इज नो 144 एंगल, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। और मैं तो एक चीज कहूंगा, देखो प्रैक्टिस मोर स्कोर हायर, ठीक है। इसके जितने ज्यादा तुम प्रीवियस ईयर लगाओगे, जितने भी तुम्हें इसके क्वेश्चन दिखेंगे ना कर लेना, आई थिंक विद इन 1 मिनट तुम कोई भी क्वेश्चन इसका सोल्व कर दोगे, ठीक है। और ये पक्का तुम्हें नंबर देके जाएंगे हमेशा, ठीक है, ओके। ओके सो थैंक यू एंड वंस अगेन मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करूंगा और आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे टॉपिक कौन सा लेके आना नेक्स्ट, ओके, कौन सा टॉपिक लेके आना।